You want only this one. Okay. So yesterday we finished the chemical properties of amines, जिस वजह से मैंने आपको बोला था कि first chemical property that is the basic character, that is a elaborated property because उसमें हमने बहुत सारी analysis करी थी, but जो कल वाली chemical properties थी they were very स्मॉल प्रॉपर्टीज जो हमने कहीं ना कहीं पहले कर रखी है. जैसे अल्काइलेशन में हमने हॉफमैन मोनोलिसिस में कई बार देखा है कि अगर 1 डिग्री अमाइन को अल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2 डिग्री बनता है एंड सो ऑन. तो उसके बाद जस्ट लाइक एल्काइलेशन देयर इज एसाइलेशन एंड बेंजोइलेशन. फर्क यह है कि अल्काइलेशन के लिए हम अल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, एसाइलेशन के लिए एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, बेंजोइलेशन के लिए बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे. बट जब हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं दैट रिएक्शन इज स्पेशली नोन एज शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन. उसके बाद हमारे पास आई थी मेन केमिकल प्रॉपर्टी दैट वाज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हर चैप्टर में आई. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसी है जो हमने स्टार्टिंग एलोएल्केन एंड एलोएरीन में करी 5 तरह की, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन. बट एनिलीन में बहुत इंटरेस्टिंग केसेस निकल के आए दैट ऑल्दो एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग विच वी कैन सी फ्रॉम इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कि नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पोजीशन पर आता है या फिर, है ना, तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है उसको अट्रैक्शन ऑर्थो या पैरा पर ही मिलनी चाहिए. बट सम इंटरेस्टिंग केसेस केम लाइक फर्स्ट केस हैलोजिनेशन में जब हमने ब्रोमिनेशन करी तो एक ऑर्थो नहीं बल्कि सारे के सारे ऑर्थो और पैरा ब्रोमो इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो गए. उसका कारण मैंने आपको बताया कि NH2 इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, वो अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग पे ज़्यादा पुश करता है. तो उसको रोकने के लिए हमने एनिलीन की एसिटाइलेशन कर दी. एसिटाइलेशन का मतलब है हमने उसके एक H को एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया ताकि उसका लोन पेयर बिजी हो जाए. उसका लोन पेयर क्या हो जाए, इन शोइंग रेजोनेंस विद C डबल बॉन्ड. तो जब उसका लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं होगा तो वो बेंजीन रिंग पे ज़्यादा पुश नहीं कर पाएगा. और हमने प्लीज मोनो सब्स्टिट्यूशन करवा दी विच इज आइदर एट पैरा और एट ऑर्थो. फिर नाइट्रेशन करी तो क्या प्रॉब्लम आई, दैट नाइट्रो ग्रुप नॉट ओनली वेंट टू पैरा बट इट ऑल्सो वेंट टू. तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है दैट आई कांट इवन टेल यू. स्टॉप इट यार, आर यू गाइज मैड? So yesterday also I was telling you that although aniline is ortho para directing, that why we are getting meta as the product. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. तो आपने ये बोलना है कि एनिलीन की जब नाइट्रेशन करते हैं वो इतनी एसिडिक मीडियम में करते हैं कि एनिलीन रहता ही नहीं है, वो अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को डोनेट करके एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है. अब आप सोच रहे होगे फिर तो 100% मेटा मिलना चाहिए. सारा एनिलीन एनिलीनियम आयन में नहीं कन्वर्ट होता, 50% एनिलीन एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और 50% एनिलीन एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट नहीं होता. तो जो हो जाता है वो मेटा डायरेक्टिंग बन जाता है क्योंकि उसके एन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया. तो जब उसके पास लोन पेयर ही नहीं है तो वो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज पुश नहीं कर सकता. सल्फोनेशन में ज्विटर आयन बन रहा था, सल्फोनेशन करी, सल्फोनिक ग्रुप पैरा पे आ तो गया बट सल्फोनिक ग्रुप इज एसिडिक ग्रुप एंड NH2 इज बेसिक ग्रुप. तो वो अपना H पॉजिटिव माइग्रेट करके N के पास भेज देगा जिसकी वजह से नीचे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज. फॉर्मेशन ऑफ डाइपोलर आयन इज नोन एज ज्विटर आयन. एंड द लास्ट वाज कि एनिलीन फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन शो नहीं करता. ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाई एनिलीन डज नॉट शो why एनिलीन डज नॉट शो. बातें हो रही हैं अभी भी, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो. मैं किसी को घर से इनवाइट करने के लिए आई नहीं हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं आपके पास पहुंच जाते. तो देखो फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करने के लिए जब हम एनिलीन में एल्काइल क्लोराइड डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 विद दिस थॉट प्रोसेस कि AlCl3 Cl नेगेटिव लेके जाएगा, पीछे से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे. बट ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि AlCl3 ने जाके NH2 के लोन पेयर पे अटैक कर दिया. हमारा आइडिया होता है कि फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन में वाई डू वी पुट एनहाइड्रस AlCl3, बिकॉज हमें लगता है कि AlCl3 Cl नेगेटिव लेके जाएगा क्योंकि AlCl3 को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है. AlCl3 को किसकी ज़रूरत होती है,
तो अब तक हमने जितनी बार भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाई थी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाई थी, तो थिंग्स वर हैपनिंग अकॉर्डिंग टू अस कि AlCl3 Cl नेगेटिव लेके जाता था। पीछे से अल्काइल, चाहे आप मिथाइल ले लो, एसाइलेशन करनी है तो CH3 C डबल बॉन्ड एसाइल ले लो, वो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता था, इट यूज टू अटैक एट आइदर ऑर्थो और इट यूज टू अटैक एट पैरा। बट इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब AlCl3 को वहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं एंड नाइट्रोजन इज रेडी टू डोनेट, तो वो वहाँ जाके कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो जब वो वहाँ जाके कॉम्प्लेक्स बना लेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट नहीं होगा, इट विल नॉट अटैक एट ऑर्थो एंड, तो दैट इज द रीजन। अगर आपसे कोई पूछे व्हाई एनिलीन डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो इसका आंसर आपने ये बोलना है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराने के लिए जो एनहाइड्रस AlCl3 डाला जाता है, विच इज़ अ लुइस एसिड, जिसका पर्पस होता है कि वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करे, Cl नेगेटिव ले जाए। वो Cl नेगेटिव लेके ही नहीं जाता, क्योंकि वो NH2 के लोन पेयर के साथ क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स। वो NH2 के लोन पेयर के साथ क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स। हेंस दे डू नॉट शो। ठीक है। सो टुडेज लेक्चर वॉज नॉट अबाउट दीज केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तो हमने एक बार चलो रिवाइज कर ली। आज का लेक्चर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट। टेस्ट क्या होते हैं? मैनी अ टाइम्स क्या आपको एक क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा कि गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री अमाइन टू 2 डिग्री अमाइन। हर चैप्टर में टेस्ट है। अल्कोहल वाले चैप्टर में भी आएंगे कि हाउ टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम 2 डिग्री अल्कोहल, और ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट आ जाए। एक आ जाएगा आपको गिव अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इथाइलमीन एंड एन इथाइल मिथेनामाइन। अभी आपको पता है कि इथाइलमीन 1 डिग्री है, एन मिथाइल लग गया तो यानी कि 2 डिग्री हो गया। या अगर आ जाए हाउ विल यू डिस्टिंग्विश इथाइलमीन फ्रॉम एन कॉमा एन डाई इथाइल, एन कॉमा एन मतलब वो 3 डिग्री बन गया। तो मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई केमिकल टेस्ट देना है टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री फ्रॉम 2 डिग्री या टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री फ्रॉम 3 डिग्री, तो हमारे पास कौन कौन से टेस्ट हैं। तो आज मैं आपको 3 टेस्ट पढ़ाऊंगी, जिसमें से जो फर्स्ट केमिकल टेस्ट है दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। वाई दैट इज सो इम्पॉर्टेंट? क्योंकि वो टेस्ट की फॉर्म में तो आता ही आता है, कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में भी आ जाता है, और बच्चे रियलाइज ही नहीं करते कि ये टेस्ट, दिस इज अ टेस्ट ओनली। तो पहले मैं समझा देती हूँ कि वो टेस्ट है क्या, उसको फोकस करके समझना। अगर आज के लेक्चर में आपने ये 3 टेस्ट अच्छे से कर लिए तो दैट मीन्स यू हैव गेन्ड अ लॉट, बिकॉज इस चैप्टर में से उन पे क्वेश्चन आते हैं। सीन सो मेनी क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द सैम्पल पेपर। ठीक है, तो आज हमें जो चैप्टर कंक्लूड करना है वो समझ के करना है कि हाँ हमें फायदा हुआ। सो केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री अमीन फ्रॉम 2 डिग्री और 3 डिग्री। सबसे पहला टेस्ट है कार्बिल अमाइन टेस्ट, कार्बिल अमाइन टेस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज isocyanide test, and let me put 5 stars on this because this is that important. कार्बिल अमीन टेस्ट या isocyanide test, let me put 5 stars. सबसे पहले तो दिस टेस्ट इज शोन ओनली बाय 1 डिग्री अमीन, ना तो ये 2 डिग्री शो करते हैं ना तो ये। तो अगर हमें डिस्टिंग्विश करना हो 1 डिग्री फ्रॉम 2 डिग्री तो हम ये टेस्ट लगा सकते हैं। 1 डिग्री ये टेस्ट शो करेगा, 2 डिग्री टेस्ट शो। बट अगर उन्होंने ये बोल दिया कि जो शो नहीं कर रहा वो 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये टेस्ट 2 डिग्री भी शो नहीं करता, ये टेस्ट 3 डिग्री। हम बस इतना बता सकते हैं इफ टेस्ट के थ्रू कि अगर ये टेस्ट ट्यूब में अमाइन ये टेस्ट शो कर रहा है तो इट मस्ट बी 1 डिग्री, और अगर टेस्ट नहीं शो कर रहा तो इट इज नॉट 1 डिग्री, बट ये 2 डिग्री भी हो सकता है। और तो ये टेस्ट की लिमिटेशन इतनी है कि ये सिर्फ इतना बता सकता है कि वेदर द गिवन अमाइन इज 1 डिग्री और नॉट। अगर आपको ये पता करना है कि वो 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, फिर आपको अगले टेस्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। पहले ये टेस्ट समझ लेते हैं। 1 डिग्री अमाइन शो करता है, तो पहले मैंने एक जनरल रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन ले ली। ये 1 डिग्री अमाइन है, RNH2, मतलब यहाँ पे कुछ भी लग सकता है, CH3 लग सकता है, बेंजीन लग सकती है, इवन एनिलीन इज 1 डिग्री। तो वो मैं आपको मेन रिएक्शंस करके दिखाऊंगी, बट मैंने पहले जनरल रिएक्शन दे रही हूँ। जनरल रिएक्शन में मैंने 1 डिग्री अमाइन का जनरल फॉर्मूला लिया RNH2। इसमें हम डालते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ये जो 2 रिएजेंट्स हैं, ये अब कल को अगर आपको कंप्लीट द रिएक्शन आ गया और आपको 1 डिग्री अमीन में क्लोरोफॉर्म और KOH, तो आपको इन दोनों को देख के किस टेस्ट की याद आनी चाहिए कि हमें कौन सी रिएक्शन लिखनी है,
कार्बिल अमीन टेस्ट वाली। तो मैं वही तुम्हें बोल रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये कार्बिल अमीन टेस्ट आपको एज अ टेस्ट अप्लाई करने के लिए आएगा, आपको बहुत बार कंप्लीट द रिएक्शन में भी मिलेगा। सो वेन एवर यू सी कि किसी अमाइन में क्लोरोफॉर्म डाला हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, आपने क्या करना है, सारे ध्यान से देखना, 1 डिग्री अमाइन के 2H की जगह पे C लगा देना है। 1 डिग्री अमाइन के 2H की जगह पे C लगा देना, यानी कि इस रिएक्शन का जो मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज आइसोसाइनाइड। इसमें क्या बनने वाला है, साइनाइड नहीं बनने वाला, क्या बनने वाला है, क्लोरोफॉर्म का C 2H को रिप्लेस करेगा, इसलिए 2H होने चाहिए। अगर 2 डिग्री अमाइन होता R2NH, उसमें एक H होता तो ये रिएक्शन नहीं दिखाई देगी। 3 डिग्री अमाइन में R3N, N के पास H ही नहीं है तो वो भी अमाइन कार्बिल अमीन टेस्ट शो नहीं करेंगे। नाउ द मोमेंट दिस आइसोसाइनाइड इज गोइंग टू फॉर्म अ फाउल स्मेल विल कम। जैसे ही आइसोसाइनाइड बनेंगे, जैसे ही ये आइसोसाइनाइड बनेंगे, पता कैसे लगेगा कि रिएक्शन हो रही है, एकदम से फाउल स्मेल आने लग जाएगी, फाउल स्मेल लाइक अ फिशी ऑर्डर। और जैसे ही स्मेल आने लग जाएगी कि पता लग जाएगा कि रिएक्शन हुई है, और अगर रिएक्शन हुई है तो पता लग जाएगा कि टेस्ट ट्यूब में जो अमाइन था दैट मस्ट बी 1 डिग्री। और साथ में प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, K3Cl लेके चला जाएगा और H को और OH को बैलेंस करने के लिए वाटर। अब आपको ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन रिएक्टिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH फॉर्म्स कंपाउंड B विच इज अ फाउल स्मेलिंग, आइडेंटिफाई A एंड B। अब जैसे ही तुमने पढ़ा कि A क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ एक फाउल स्मेल दे रहा है, पहले तो आपको क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH को देखते ही आपको कौन से टेस्ट की याद आई, कार्बिल अमीन। और वो ये बोल रहे हैं कि जो A कंपाउंड है वो क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड बना रहा है, तो आप A को इतना तो आइडेंटिफाई कर लोगे ना दैट इट मस्ट बी 1 डिग्री, और उसका स्ट्रक्चर उसके फॉर्मूले से जज हो जाएगा। और वो कंपाउंड B बना रहा है विच इज अ फाउल स्मेलिंग, तो B कंपाउंड कौन सा होगा, जो आप अमाइन लोगे उसके 2H हटा के वहां पे क्या लगा देना। जैसे अगर मान लो अगर एनिलीन है, एनिलीन इज ऑल्सो 1 डिग्री अमाइन, एक एनिलीन कंपाउंड है, अगर मान लो उन्होंने बोला हो कि A कंपाउंड है, तुम्हें नहीं बताया एनिलीन है, बट वो बोल रहे हैं कि जब हमने इसको क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ ट्रीट किया तो एक B कंपाउंड बना विच इज अ फाउल स्मेलिंग। अब आपको ये पता लग गया कि अगर ये फाउल स्मेलिंग B कंपाउंड बना रहा है विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH, मतलब जो A कंपाउंड है वो आइसोसाइनाइड दे रहा है। आइसोसाइनाइड में होता क्या है, C किसकी जगह पे चला जाता है, 2H की जगह पे, यानी कि 1 डिग्री अमाइन ही शो करते हैं। ये वाला जो टेस्ट है दैट इज ओनली शोन बाय 1 डिग्री अमाइन। तो अगर ये क्लोरोफॉर्म, अब आपको ये कैसे पता लगा कि A एनिलीन ही होगा, A कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई और इन्फॉर्मेशन दी होगी, मे बी A का फॉर्मूला दिया हुआ है C6H5NH2। मतलब ये तो मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। कार्बिल अमीन टेस्ट सिर्फ ये नहीं आएगा कि गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री अमाइन फ्रॉम 2 डिग्री, कि आपको लगेगा कि 1 डिग्री अमाइन के साथ मैं ये डाल के आइसोसाइनाइड बनाऊं। क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में आ जाता है कि आपको एक 1 डिग्री अमाइन दिया होगा प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, कंप्लीट द रिएक्शन। बट द मोमेंट यू सी क्लोरोफॉर्म एंड KOH यू शुड बी रिमाइंड ऑफ कार्बिल अमीन टेस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड। और इस टेस्ट में करना कुछ नहीं है, 1 डिग्री अमाइन के 2H की जगह पे ये C लगा देना है। जैसे ही C लगाओगे क्या बन जाएगा, आइसो विच इज अ फाउल, और बाकी बाई प्रोडक्ट अगर याद रहते हैं तो Cl और K का KCl बनेगा, H और OH को बैलेंस करने के लिए वाटर। और कार्बिल अमीन टेस्ट ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हमने जब क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ ट्रीट किया तो एक फाउल स्मेलिंग B बनने लगा। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स में बहुत बार आता है, क्योंकि देखो ना जैसे ही उन्होंने लिख दिया कि कंपाउंड A क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ B बना रहा है विच इज अ फाउल स्मेलिंग, क्लोरोफॉर्म और KOH को देख के आपको याद आ गई कि ये कार्बिल अमीन टेस्ट के रिएजेंट है। और अगर A कंपाउंड क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन दे रहा है तो A मस्ट बी 1 डिग्री अमाइन, A मस्ट बी, बिकॉज 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन ये टेस्ट दे ही नहीं सकते, क्योंकि 2 डिग्री अमाइन के पास 2H ही नहीं है, 2H की जगह पे C आता है, क्योंकि N और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो 2H होने चाहिए तभी जाके C N की जगह पे आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये टेस्ट। लेकिन अगर यही 2 डिग्री अमाइन हो R2NH, इट इज अ 2 डिग्री
अमाइन, इसमें आप यही रिएजेंट डालो क्लोरोफॉर्म और KOH, तो क्या आएगा? नो रिएक्शन। अगर 3 डिग्री अमाइन है, सेम रिएजेंट्स में डालूं तो क्या आएगा? नो रिएक्शन। क्लियर हो गया? व्हाट इज द कार्बिलमाइन टेस्ट? इट इज आल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बिलमाइन टेस्ट इज शोन ओनली बाय, नॉट शोन बाय 2 डिग्री एंड, जैसे ही हमें कार्बिलमाइन टेस्ट शो करना है तो हमें 1 डिग्री अमाइन या टेस्ट ट्यूब में जिस भी अमाइन को चेक करना है उसके अंदर कौन से रिएजेंट डालने हैं? क्लोरोफॉर्म एंड, जैसे ही क्लोरोफॉर्म और KOH डालेंगे 1 डिग्री अमाइन जो कि RNH2 था वो क्या बन जाएगा? RNC। RN मतलब N के 2 H की जगह पे आपने क्या लगा देना है? C। N और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, वो हम शो नहीं कर रहे। सो द मोमेंट RNC विल बी फॉर्म, दिस इज नोन एज आइसो, क्योंकि CN बनता है तो साइनाइड बनता है, इसमें CN नहीं बन रहा, इसमें क्या बन रहा है? NC। NC इज नोन एज आइसो, और इसकी क्या आएगी? बदबूदार स्मेल। अ फाउल स्मेल विल कम आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और पता लग जाएगा कि रिएक्शन हुई है। अगर स्मेल आ रही है तो रिएक्शन हुई है, रिएक्शन हुई है तो मतलब टेस्ट ट्यूब में कौन सा अमाइन था? और अगर फाउल स्मेल नहीं आई तो मतलब आइदर इट वाज और इट वाज, बट 2 था या 3 था ये हम नहीं बता सकते। इतना बता सकते हैं कि अगर कार्बिलमाइन टेस्ट पॉजिटिव है तो 1 डिग्री अमीन होगा, और अगर कार्बिल टेस्ट अमीन पॉजिटिव नहीं आ रहा तो 1 डिग्री अमाइन नहीं होगा। वेदर इट इज 2 और 3, उसके लिए हमें दूसरे टेस्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। पहला टेस्ट क्लियर हो गया। सेकंड टेस्ट, reaction with nitrous acid, reaction with ये टेस्ट हमने कहीं ना कहीं कर रखा है। आपको पता है कि जब हम डाइजोनियम सॉल्ट जो कि नाइट्रस एसिड से बनते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है डाइजोनियम क्लोराइड को, जब हम जिन्होंने अल्कोहल फिनोल वाला चैप्टर करा है उसमें हमने देखा था कि अगर हम फिनोल को डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते तो कपलिंग रिएक्शन होती थी। बट मैं तुम्हें बोलती थी कि फिनोल के पैरा वाला HCl के साथ रिमूव होगा, ये वाला H नहीं। तो आपने जब फिनोल का स्ट्रक्चर बनाया था वो इस तरह से बनाया था कि डाइजोनियम क्लोराइड का Cl और इसका HCl बना के उड़ गए थे, और पीछे से डाइजोनियम एजो बन गया था। एजो इज डाइजो इज N ट्रिपल बॉन्ड N, बट जब इस N ट्रिपल बॉन्ड N ने यहाँ से जोड़ना है तो उसने अपना ट्रिपल बॉन्ड एक कम कर दिया, और जैसे ये N डबल बॉन्ड N बन गया, ये बन गई थी एक डाई, एजो डाई। अब पूरा नाम अगर आप पूछोगे, पैरा हाइड्रोक्सी, क्योंकि हाइड्रोक्सी पैरा पे लगा हुआ है एजो के कंपैरिजन में, और एजो किससे लगी हुई है? बेंजीन। और ये एक येलो कलर की डाई बनी थी। कौन से कलर की डाई बनी थी? अब आप सोच रहे होगे कि मैं ऑरेंज, आप सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे फिनोल की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये टेस्ट एनिलीन भी शो करते हैं। अगर यहाँ पे फिनोल की जगह मैं यहाँ NH2 ले लूँ, अगर फिनोल की जगह मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, बाकी सारी कपलिंग रिएक्शन सेम है, पर बनने वाला एजो डाई येलो कलर का होगा। तो टेस्ट हो गया ना कि अगर ऑरेंज कलर की डाई बन रही है तो मतलब डाइजोनियम सॉल्ट ने जिसके साथ कपलिंग रिएक्शन शो करी थी इट वाज फिनोल, इट वाज। लेकिन अगर यही मैं टेस्ट डाइजोनियम क्लोराइड का, पहले मैंने डाइजोनियम क्लोराइड बनाए N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये मैं N2 पॉजिटिव को खोल के दिखा रही हूँ। कई बच्चे सोच रहे हो कि ये कौन सा डाइजोनियम क्लोराइड है, वो मैं अक्सर N2 पॉजिटिव ऐसे लिखती हूँ, बट इस रिएक्शन में आपको पूरा दिखाना पड़ेगा। अब अगर मैं फिनोल की जगह एनिलीन लूँ, एनिलीन का पैरा वाला हाइड्रोजन Cl के साथ जाएगा, सेम कपलिंग रिएक्शन होगी, N ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड और N एजो बन गया। अब पैरा पे NH2 अमाइनो एजो बेंजीन, बट ये येलो कलर की होगी। तो ये भी टेस्ट हो गया ना कि अगर तो येलो कलर की डाई बन रही है मतलब कंपाउंड क्या था, और अगर ऑरेंज कलर की डाई बन रही है तो मतलब कंपाउंड क्या था? फिनोल। तो दैट मीन्स रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एनिलीन एंड तो कल को अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश C6H5OH एंड C6H5NH2,
आपको इस कपलिंग रिएक्शन की याद आनी चाहिए, क्योंकि ये कपलिंग रिएक्शन कोई 1 डिग्री अमाइन को 2 डिग्री से नहीं कर रहा, बल्कि 2 डिफरेंट कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश कर रहा है। वन इज फिनोल विच इज फ्रॉम अनदर चैप्टर, वन इज एनिलीन फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। बट क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे आपको कोई चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं आने, आपको मिक्स आने हैं। फिर एवर नो यू गेट अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश फिनोल एंड एनिलीन, तो यू विल बी रिमाइंडेड ऑफ विच टेस्ट, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन अगर फिनोल के साथ करेंगे डाइजोनियम क्लोराइड की, तो जो एजो बनेंगे वो कौन से कलर के होंगे। और अगर कपलिंग रिएक्शन करेंगे एनिलीन के साथ, तो बनने वाले एजो कौन से कलर के होंगे, येलो। तो कितने टेस्ट कर लिए, पहला टेस्ट कौन सा था, कार्बिलमीन टेस्ट, दूसरा टेस्ट कौन सा है, कपलिंग रिएक्शन वाला, थर्ड एंड द लास्ट केमिकल टेस्ट विच विल डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। मतलब 1 डिग्री भी पता लग जाएगा, 2 डिग्री भी पता लग जाएगा और 3 डिग्री भी पता लग जाएगा। जैसे कार्बिलमीन टेस्ट में तो ये पता लग रहा था कि 1 डिग्री है या 1 डिग्री, ये नहीं बता पा रहे थे कि 2 है के। तो ये जो लास्ट टेस्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि कल को अगर आपको आ जाए कि गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एन इथाइल मिथेना अमाइन फ्रॉम एन कॉमा एन डाई इथाइल, तो एन इथाइल इज 2 डिग्री, क्योंकि एन लग गया, और एन कॉमा एन लग गया, तो मतलब तो अगर आपको 2 को 3 से करना हो, तो अभी तक हमने जितने भी टेस्ट पढ़े हैं वो 2 और 3 को तो डिस्टिंग्विश कर नहीं सकते। तो ये जो मैं आपको लास्ट टेस्ट करवा रही हूँ ये तीनों को बता सकता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो 1 डिग्री है, ऐसा हो रहा है तो 2 डिग्री है, और अगर ऐसा हो रहा है तो 3 डिग्री है। तो दैट इज अ हिंसबर्ग टेस्ट। द लास्ट टेस्ट इज द हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में हमने क्या करना होता है, वी हैव टू टेक अ हिंसबर्ग रिएजेंट, एंड हिंसबर्ग रिएजेंट इज दिस बेंजीन, सल्फोनिल क्लोराइड, और सल्फोनिल में एक S डबल बॉन्ड ओ नहीं होता लाइक C डबल बॉन्ड ओ, इसमें S 2 डबल बॉन्ड ओ बना रहा होता है, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी 1 2 3 4 5 6 है। इसको हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। ये जो मैंने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिया है, दिस इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। अब हमने करना क्या है, अगर आप हिंसबर्ग रिएजेंट में 1 डिग्री अमाइन डालोगे, लेट से कोई भी 1 डिग्री अमाइन, कोई भी, उसकी निशानी क्या है, NH2, मतलब N के साथ 2 H होंगे, R कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H5 बेंजीन हो सकता है। मतलब 1 डिग्री अमाइन क्या करेगा, 1 डिग्री अमाइन जब हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो ऑफकोर्स करेगा, क्योंकि कारण यह है कि 1 डिग्री अमाइन के पास 2 H हैं, और रिएक्शन शो करने के लिए तो एक ही H चाहिए था, एक ही H चाहिए ना, क्योंकि एक H और उसका Cl चला जाएगा। अब जैसी रिएक्शन होगी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो जो बनने वाला कंपाउंड है बेंजीन, फिर ये F डबल बॉन्ड O NHR, जिसका नाम होगा एन अल्काइल। एन अल्काइल मतलब N के साथ जो भी अल्काइल लगा होगा उसका नाम आएगा। मिथाइल लगा होगा तो N मिथाइल, इथाइल लगा होगा तो N इथाइल, अगर बेंजीन लगी होगी तो N फिनाइल। इसको बोलते हैं सल्फोना अमाइड। जब C डबल बॉन्ड O के साथ NH लगता था तो अमाइड बोलते थे, C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 लगता था तो क्या बोलते थे, अमाइड। इसमें भी S डबल बॉन्ड O के साथ NH लगा हुआ है तो ये भी एक तरह से अमाइड है, बट कौन सा अमाइड है, सल्फोना अमाइड, ठीक है। तो ये जो एन अल्काइल सल्फोना अमाइड बनेगा। अब पता कैसे लगेगा कि बना है, अब जैसे रिएक्शन हुई, इसका कोई कलर तो आया नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें ना एल्कली डालेंगे। एल्कली इज अ बेस। कहते हैं कि क्या है कि ये जो बनने वाला कंपाउंड है ना, इसमें अभी भी N के साथ H है, एक H तो उसने रिएक्शन में दे दिया था, लेकिन 1 डिग्री अमाइन अगर होगा, क्योंकि उसके पास 2 H थे, तो अगर उसने एक H दे भी दिया होगा, एक H उसका बनने वाले कंपाउंड में पड़ा होगा, और ये एसिडिक नेचर का है। क्यों, वाई इट इज एसिडिक नेचर का, क्योंकि अगर ये H पॉजिटिव की फॉर्म में चला जाएगा तो पीछे वाला नेगेटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हिंसबर्ग रिएजेंट जब 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन शो करता है तो बनने वाला कंपाउंड एल्कली में सोल्यूबल होगा। उसका कारण ये है कि 1 डिग्री अमाइन के NH2 के पास 2 H थे, एक H उसने रिएक्शन में दे दिया, और बचने वाला H एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि उसको H पॉजिटिव दे के फायदा है, क्योंकि जैसे ही वो पॉजिटिव देगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, एंड वो रेजोनेंस शो कर सकता है। कहने का भाव ये है कि जैसे आप इसमें अल्कली डालोगे, ये अल्कली में सोल्यूबल होने लग जाएगा।
तो अगर टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है और आप ऊपर से क्या डाल रहे हो, एल्कली, और बनने वाला कंपाउंड उसमें क्या होने लग गया, डिसॉल्व होने लग गया, तो इसका मतलब टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री अमाइन था। इसका मतलब टेस्ट ट्यूब में क्या था, यही अगर 2 डिग्री होता, देखो यही अगर 2 डिग्री होता, तुमने हिंसबर्ग रिएजेंट लिया वापस से, अब 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन देखो, 2 डिग्री अमाइन में इकलौता एक ही H होता है क्योंकि 2 अल्काइल लग जाते हैं, तो रिएक्शन तो होगी क्योंकि Cl और H चले जाएंगे पीछे से हिंसबर्ग रिएजेंट। अब तुम देखो 2 डिग्री अमाइन के पास इकलौता H था जो उसने रिएक्शन में दे दिया, तो बनने वाला N, डाई अल्काइल सल्फोना अमाइड, पहले इसका नाम भी लिख लो, N, डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोना अमाइड, यहाँ पे मैंने पीछे बेंजीन नहीं लिखा था, बेंजीन। अब ये जो कंपाउंड है ये इनसोल्यूबल होगा अल्कली में, रिएक्शन हुई है पर ये अल्कली में इनसोल्यूबल क्यों होगा, क्योंकि अब 2 डिग्री अमाइन के बाद N के पास H ही नहीं है देने के लिए, वहां पे इकलौता H था जो उसने रिएक्शन में तो दे दिया, इकलौता H था 2 डिग्री अमाइन के बाद जो उसने रिएक्शन में तो, बट बनने वाले प्रोडक्ट में अब H बचा जो कि एसिडिक हो, तो वो जब आप ऊपर से अल्कली डालोगे तो सोल्यूबल, तो अगर रिएक्शन हो रही है बट अल्कली सोल्यूबल नहीं है तो इट वाज अ 2 डिग्री। अगर 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन ही नहीं शो करेगा। 3 डिग्री अमाइन तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, हिंसबर्ग अराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन ही शो नहीं करेगा क्योंकि उसके पास H ही नहीं है। 3 डिग्री अमाइन विल नॉट शो रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट बिकॉज उसके पास H ही नहीं है। तो अगर रिएक्शन ही नहीं हो रही तो कौन सा है, रिएक्शन हो रही है और बनने वाला कंपाउंड अल्कली में सोल्यूबल है तो इट इज अ, रिएक्शन हो रही है पर बनने वाला कंपाउंड अल्कली में सोल्यूबल नहीं है और रिएक्शन ही नहीं हो रही तो ये 3 टेस्ट आपने लर्न करने हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं अभी भी उसको कहूंगी, सबसे पहले वाला विच वॉज 5 क्या 50 तारे लगा लो, कार्बिलमीन टेस्ट। सपने में भी आप क्लोरोफॉर्म और KOH वाले रिएजेंट देख लो, चाहे कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में, चाहे आइडेंटिफिकेशन वाली प्रॉब्लम में कि कंपाउंड है दैट इज बीइंग ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH, फाउल स्मेल इज कमिंग, आपके हाथ ऐसे रिएक्शन लिखने की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि फटाफट आपने ए कंपाउंड 1 डिग्री अमाइन बना के CHCl3 प्लस KOH डाल के 2H की जगह C लगा के आइसोसाइनाइड बनाना चाहिए। You understand it, you don't understand it, but you have to learn it because this is that much important. So with this we complete the amines because amines की कल chemical properties हो गई थी, we were left with only test and ये 3 टेस्ट थे। पहला था कार्बिलमीन टेस्ट जिसमें हम क्लोरोफॉर्म और KOH डाल के आइसोसाइनाइड बना रहे थे। सेकंड टेस्ट था कपलिंग रिएक्शन जो हमने कहीं ना कहीं पहले कर रखी है बट इट वॉज यूज्ड एवर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अल्कोफिनोल्स एंड एनिलीन। द थर्ड वॉज हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में डालते क्या, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन के साथ S डबल बॉन्ड ऊपर डबल बॉन्ड बेंजीन सल्फोना क्लोराइड, 1 डिग्री अमाइन डालेंगे तो वो H देगा, वो Cl देगा, रिएक्शन होगी सोल्यूबल इन अल्कली। हिंसबर्ग रिएजेंट 2 डिग्री अमाइन में डालोगे तब भी रिएक्शन होगी क्योंकि 2 डिग्री अमाइन के बाद भी H बट सोल्यूबल अल्कली में, और 3 डिग्री वाला तो रिएक्शन ही शो। ठीक है, तो ये तीनों टेस्ट जो मैंने आपको PDF भेजी हुई है उसी में है, आपने इनको लिख के, डोंट यू फील कि अगर आपकी छुट्टियां हैं, बिकॉज द मोमेंट यू विल कम आउट फ्रॉम योर हॉलीडेज यू विल बी हैविंग अ टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर, ऑन दैट behalf only I am giving you holidays क्योंकि I know Diwali is there, festival is there, but you are also in 12th for the first and last time। हर दिवाली पे आपकी ये सिचुएशन ही होगी जब आपको इतना प्रेशराइज करा जाएगा कि यार फेस्टिवल छोड़ो पढ़ो। ठीक है, फेस्टिवल है, एक दिन का फेस्टिवल है, उस दिन सेलिब्रेट करो, बाकी दिन यू हैव टू स्टडी एंड यू नो दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम दिस गोना हैपन विद यू। अगली दिवाली से कोई नहीं आपको बोलने वाला कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि आपको एक बार जो कॉलेज मिल जाना है, एक बार जो आपने आपका डेस्टिनी करियर एक बार डिसाइड हो जाना है 12th के बाद, तो पता ही है कि बच्चे ने इसी कॉलेज से निकलना है, इतने का ही इसका ये फ्यूचर बनने वाला है, वो ऑलरेडी डिसाइड हो जाएगा। लेकिन अभी क्यों है, अभी बिल्कुल आपका जो एफर्ट्स हैं वो आपके +2 का पूरा ट्रांजिशन ला सकते हैं।
ठीक है, तो ये मत सोचो कि एक तो मैम छुट्टियां दे रहे हैं, ऊपर से मैम होमवर्क दे रहे हैं। इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि आते टेस्ट होगा तो उस चक्कर में आप अमाइंस पढ़ लोगे और ऐसे अच्छे से अमाइंस कर लो कि हमें रिवीजन के टाइम में दिक्कत ही ना आए। रिवीजन टाइम में मैं सीधा सैम्पल प्रॉब्लम्स करवाऊँ, ठीक है, यही वाले जो रिएक्शंस करवा रही हूँ इनकी प्रॉब्लम्स करवाऊँ। लेकिन अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर से वही मैम रिवाइज करवाओ पहले पूरा चैप्टर, इतना टाइम वी डोंट हैव। अब नवंबर जैसे आप आओगे 1-2 नवंबर को, अब हमारी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको पूरा नवंबर मुझे रिवीजन करवानी है। तो वो आप पे डिपेंड करेगी कि आप रिवीजन किस तरह से करना चाहते हो। सो लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर इज डाइजोनियम सॉल्ट्स। डाइजोनियम सॉल्ट्स क्यों पढ़ाए जाते हैं इस चैप्टर में? आपको पता है कि जो डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं वो एनिलीन से बने हैं, एंड एनिलीन इज 1 डिग्री अमाइन। एनिलीन एरोमेटिक अमाइन ही है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है इस चैप्टर के बाद एक डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर पूरा पूरा एक पार्ट रखा हुआ है डाइजोनियम सॉल्ट, जिसमें उसकी प्रेपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। बट गाइस प्रेपरेशन आपने पहले करी हुई है डाइजोनियम सॉल्ट की। तो केमिकल प्रॉपर्टी डाइजोनियम सॉल्ट सैंडवियर रिएक्शन जो करते हैं हेलोअरीन्स वाले चैप्टर में, कॉपर गैटरमैन करते हैं, अल्मैन करते हैं। तो एक तरह से हम कहीं ना कहीं डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में इतना पहले पढ़ चुके हैं कि जो मैं अब आपको पढ़ाऊंगी वो आपको ऐसे रिवीजन ही लगेगा। अभी आपको लग रहा है ना कि हमें डाइजोनियम सॉल्ट अभी पूरा पढ़ना है, इसकी प्रेपरेशन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बट डाइजोनियम सॉल्ट वी हैव डन इट सो मेनी टाइम्स दैट यू विल नॉट फील लाइक कि हम डाइजोनियम सॉल्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट की शुरुआत करते हैं प्रेपरेशन से। क्या हमें डाइजोनियम सॉल्ट की प्रेपरेशन याद है? बताओ रिएक्शन। एनिलीन, एनिलीन प्लस NaNO plus in the ice cold solution that is 0 to, जैसे आप करोगे तो बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव which is nothing but benzene disonium and this reaction is popularly known as diazotization। तो मैं वही कह रही हूँ ना, अगर हमने पहले डाइजोटाइजेशन ना कर रखी होती और मैं अभी आपको पहली बार डाइजोनियम सॉल्ट में पढ़ाती तो आपको लगता कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस रिएक्शन अबाउट, हाउ टू लर्न इट, राइट। बट अब वही बात है ना, प्रेपरेशन क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज यू नो दे आर जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये जो डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं ना, बिकॉज दीज आर सॉल्ट्स, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर लाइक जनरल सॉल्ट प्रॉपर्टीज की कलरलेस होते हैं एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तभी हम इनको मॉइस्चर से बचा के रखते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी हमें डाइजोनियम सॉल्ट्स चाहिए दे आर फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन। हम ऐसा नहीं कर सकते कि डाइजोनियम सॉल्ट्स को प्रिपेयर करके लेबोरेटरी में रख दें, बिकॉज जैसे ही उनको एयर या मॉइस्चर के कंटैक्ट में आएंगे वो इतने रिएक्टिव हैं। आप देखो ना, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उनके ऊपर कौन सा चार्ज है? पानी मिल गया इनको, N2 उड़ जाएगा, पानी के H के साथ Cl चला जाएगा, पीछे से OH लग जाएगा, तो डाइजोनियम सॉल्ट विल बिकम फिनोल। सो दैट इज द थिंग, दे आर वेरी रिएक्टिव, सो दे शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ये तो इसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। अब हम करते हैं इनकी रिएक्शंस। सबसे पहले रिएक्शंस भी आपने कहीं ना कहीं कर रखी हैं। सबसे पहले रिएक्शन है ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, जिसमें डाइजो ग्रुप रिप्लेस होता है बाय Cl, Br एंड Cn। कैन यू टेल दिस रिएक्शन? क्या आप ऐसी रिएक्शन जो कर बता सकते हो जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट का ऊपर वाला डाइजो ग्रुप की जगह या तो Cl आ जाता है? सैंडमेयर रिएक्शन। याद करो, जब हम डाइजोनियम सॉल्ट्स को कॉपर के क्लोराइड वाले सॉल्ट में या कॉपर के Br वाले सॉल्ट में डालते थे तो पूरा का पूरा ऊपर या तो Cl आ जाता था, और अगर ब्रोमीन वाला डालते थे तो ब्रोमो आ जाता था। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। कौन है जो गप्पे मार रहा है? और यही अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट को
कॉपर के Cn वाले सॉल्ट के साथ डालते थे तो पूरे का पूरा Cn आ जाता था। बड़े बदतमीज बच्चे हैं सिरे के। सो यू नो दिस केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें पूरा का पूरा डाइजो ग्रुप या तो Cl से रिप्लेस हो रहा है या Br से रिप्लेस हो रहा है या Cn से रिप्लेस हो रहा है बाय पुटिंग द कॉपर सॉल्ट इज नोन एज सैंडमियर रिएक्शन, जो कहीं ना कहीं हमने हेलोरीन वाले चैप्टर में कर रखा है। तब हमने इसीलिए करी थी क्योंकि हमने हेलोरीन्स की प्रेपरेशन करी थी। आज हम ये केमिकल प्रॉपर्टी तब पढ़ रहे हैं क्योंकि हम डाइजोनियम सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, बट यू आर नॉट डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। यू नो कि जब डाइजोनियम सॉल्ट्स कॉपर के सॉल्ट के साथ ट्रीट होते हैं तो वी गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड, मतलब क्लोरीन वाले के साथ करेंगे तो पूरे ग्रुप की जगह Cl आ जाएगा, ब्रोमीन वाले सॉल्ट के साथ करेंगे तो पूरे की जगह क्या आ जाएगा, और Cn के साथ करेंगे तो पूरे की जगह क्या आ जाएगा। अब इसी में अगर मैं मॉडिफिकेशन कर दूं, सॉल्ट की जगह सिर्फ कॉपर ले लूं, सॉल्ट की जगह सिर्फ क्या ले लूं, कॉपर, तो वो गैटरमैन बन जाएगी। मतलब अगर मैं इसी रिएक्शन में डाइजोनियम सॉल्ट को इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग विद कॉपर सॉल्ट आई एम पुटिंग कॉपर का पाउडर, HCl के साथ तो Cl बन जाएगा, Br के साथ तो Br बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, एंड दिस रिएक्शन इज पॉपुलरली नोन एज तो गैटरमैन एंड सैंडमियर वी हैव ऑलरेडी डन इन द चैप्टर क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन जब बनाए थे, बट आज हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये डाइजोनियम सॉल्ट की मदद से बने थे तो कहीं ना कहीं ये डाइजोनियम सॉल्ट की क्या बन गई, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हमने आयोडीन से करना हो रिप्लेस, नहीं फ्लोरीन से करना होता था, बाल्स्टीमैन HbF4 डालते थे, फ्लोरोबोरिक एसिड, सबसे पहले Cl की जगह हीट करते थे, N2 उड़ जाती थी, BF3 उड़ जाता था, पीछे से क्या बन जाता था, फ्लोरो, जो मुकद में इस बार आई भी थी, कन्वर्ट एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन, कन्वर्ट एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन आई थी। तो पहले आपने डाइजोटाइजेशन वाली रिएक्शन लिखनी थी क्योंकि एनिलीन से पहले आपको डाइजोनियम क्लोराइड बना के दिखाना था, बट जैसे ही आपको पता है कि मुझे फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो डाइजोनियम सॉल्ट अगर फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है तो वी कांट पुट कॉपर का सॉल्ट, वी हैव टू पुट HbF4 बिकॉज दिस रिएक्शन इज नोन एज बाल्स-शीमैन। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आया था कि कन्वर्ट एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन, तो पहले एनिलीन से आपको डाइजोनियम सॉल्ट बना के डाइजोटाइजेशन वाली रिएक्शन लिखनी थी, फिर डाइजोनियम सॉल्ट डाल के में HbF4 डाल के फ्लोरोबेंजीन बना के दिखाना था, यानी कि आपको कौन सी रिएक्शन लिखनी थी, बाल्स। तो अब बेंजीन के ऊपर Cl भी लग गया, बेंजीन के ऊपर Br भी लग गया, बेंजीन के ऊपर अगर I लगाना हो तो Ki डालते हैं। अब सिर्फ आयोडोबेंजीन नहीं बनाना, अगर यही डाइजोनियम सॉल्ट्स में अगर हम Ki डाल दें तो पूरा का पूरा I से रिप्लेस हो जाएगा, तो वील गेट आयोडोबेंजीन, बट इसका कोई नाम नहीं है। बट अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि डाइजोनियम सॉल्ट से हम क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, ब्रोमो भी बना सकते हैं, फ्लोरो भी बना सकते हैं और आयोडो भी बना सकते हैं। सच अ वर्सेटाइल कंपाउंड दे आर। और अगर कहीं आपने डाइजोनियम सॉल्ट्स में वार्म वाटर डाल दिया, फिनोल बन जाएगा क्योंकि N2 उड़ जाएगी, वाटर का H पॉजिटिव ऑब्वियसली पड़ेगा। कुकिंग में पड़ता नहीं गर्म पानी और ठंडे पानी का फर्क, HCl N2, मतलब वो खराब तो हो जाएगा ना, कितनी रिएक्शन होती है वो डिपेंड करेगी। वार्म वाटर में डालोगे N2 उड़ जाएगा, वाटर का H Cl लेके चला जाएगा, पीछे OH लग जाएगा, यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट इतने रिएक्टिव है, अगर उनको वाटर मिल जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, HCl, नलायक, दानिश एंड हाँ ये और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें डाइजो ग्रुप डाइजो ही नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, एजो। डाइजो ग्रुप डाइजो ही नहीं रहता। अभी तक हमने जितनी रिएक्शन करी डाइजोनियम सॉल्ट की उसमें पूरा डाइजो ग्रुप इकट्ठा जा रहा था N2 की फॉर्म में,
पूरा का पूरे उसकी जगह पे। अब तो डाइजो ग्रुप इन्वॉल्व होगा। कपलिंग रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट का ये जो डाइजो ग्रुप है, जिसको मैं ओपन करके दिखा रही हूँ, अगर इसकी कपलिंग मैं किसके साथ करूंगी, फिनोल के साथ, तो कौन से कलर की डाई बन रही थी, ऑरेंज। ऑरेंज, मैंने ऑरेंज ही पेन यूज कर लिया। N2 एन डबल बॉन्ड N बन गया। इसका नाम क्या था, पैरा पे हाइड्रोक्सी, बीच में एजो, फिर बेंजीन, एंड दिस वाज विच कलर डाई, ऑरेंज। और यही कपलिंग रिएक्शन अगर मैंने एनिलीन के साथ करी, एनिलीन इज NH2, तो उसके पैरा वाला HCl जाएगा, पीछे से कौन से कलर की डाई बनेगी, ब्राउन। येलो, ब्राउन कहाँ से आ गई, पैरा मैम कलर चेंज करो। अमाइनो एजो, बहुत ज्यादा तगड़ा हो गया मैम। शट अप, येलो दिखाना है। आप एक बार देखिए कैमरे में टीला मैंने रख दिया। क्लियर हो गया, डाइजोनियम सॉल्ट डन है। अगर जो नोट्स हैं उनमें इनके अलावा एक दो रिएक्शन एक्स्ट्रा मिलेंगी तो वो पढ़ लेना, क्योंकि वैसे तो मेन यही है, कपलिंग है, सैंडमेयर है, गैटरमैन है, फिनोल बनाना है, और उसकी खुद की प्रेपरेशन की रिएक्शन है विच इज डाइजोटाई। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, 3 केमिकल। पहला क्या था, आइसोसाइनाइड टेस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलमिन। सेकंड क्या था, कपलिंग रिएक्शन। थर्ड क्या था, हिंसबर्ग। हिंसबर्ग इज न्यू टू यू, सो हिंसबर्ग रिएजेंट यू हैव टू लर्न इट, कि वो बेंजीन के साथ सल्फोनिल क्लोराइड। एक बार नोट्स भी बनाओगे, बनाते बनाते याद हो जाएंगे, अगर टीवी या मोबाइल की एब्सेंस में आराम से देख के बनाओगे। Then the next is diazonium salt. Diazonium salt we have already done. So उसकी preparation की reaction you know. उसकी physical properties are very simple. Chemical properties also you have done. So with this we conclude the chapter. So now when you come back, you have a test. It's a very small and very कम बैक कब होगा? easy chapter. Come back कब होना है, कल ऑफ चाहिए, परसों भी चाहिए, तरसों भी चाहिए, 31st, 1st और 2nd। संडे को भी करो मैम, संडे को करें। सेकेंड अगर चाहिए तो टेस्ट 3rd को है। मैम थर्ड अगर सेकेंड आ रहे हो तो टेस्ट 2nd को रखूंगे, पहले आते ही टेस्ट वही होगा। अगर मैंने 2nd को रख दिया, आधे बच्चे आएंगे आधे आएंगे नहीं, बेटर ये है 3 दिन। अब सुनो, 3 दिन की छुट्टी है ना, एक तो नोट्स कंप्लीट करोगे, साथ में सैंपल पेपर के क्वेश्चंस अमाइंस के भेजूंगी, टेस्ट उनमें से आएगा। मैम एक बात सुनो, सैंपल पेपर के जो अमाइंस के क्वेश्चंस आएंगे, टेस्ट उसमें से आएगा, सो दैट व्हेन यू कम ऑन 2nd, नहीं आ रहे 3rd को आ रहे हो संडे को, मुझे नहीं पता, आई हैव केप्ट अ टेस्ट, आइदर यू गिव इट ऑन 2nd और 3rd। पढ़ाई मंडे से स्टार्ट होगी, बट ये 4 दिन में से मैं 4 छुट्टियां नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मैं तो कल भी छुट्टी नहीं कर रही थी, ये तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, सो देयर इज नो पॉइंट कि फिर मैं कल से नया सिलेबस वो रिवीजन स्टार्ट करूं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अब 4 छुट्टियां इज अ वेरी बिग थिंग। एक दिन टेस्ट हो जाएगा, चलो हो जाएगा, 3 छुट्टियां होगी, एक दिन टेस्ट हो गया। टेस्ट सैटरडे दे दो या संडे, संडे और मैंडेटरी है। अभी तक दिवाली ना मनाते रहना कि संडे मैम हमारा भाई दूज है, टिक्का लगाना होता है, इसमें 1 मिनट लगता है। के मैम टिक्का भी हो, नहीं जी, टिक्का कहीं बैठ जो, फिर बुआ जी आए हैं, फुफ्फड़ आए हैं, पूड़ियाँ खिला रहे थे हम, मुझे नहीं पता। हाँ, इसको बंद करो। मैम कर दो, संडे संडे इज द मैंडेटरी टेस्ट।